Assalamu alaikum. Today we'll start. We will again resume the topic of physical chemistry, chemical energetics. Already we have done 3 lectures for that. Almost it is done. Chemical energetics. तो आज जो है उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं जो लास्ट क्लास में किया था और जो इससे पिछली क्लास में किया था तो वो है and in the last of class I gave you some assignment. You have to some homework that you need to complete and then a worksheet which you have to complete and then उसके बाद जो है हम start करेंगे उसके queries करेंगे, questions discuss करेंगे आपके साथ. Worksheet आपको मिल जाएगी and you can talk to the management. Actually I already have talked and they will provide you the questions worksheet. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. हम थोड़ा सा रिकैप दोबारा दे देते हैं आपको. लास्ट क्लास में हम कर रहे थे केमिकल एनर्जेटिक्स में लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे थे एंड देयर वी हैव सीन के डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है डेल्टा एच लैटिस जो है उसमें कैलकुलेशन जो आती है दैट इज वी नो वेरी वेल के फॉर्मेशन जो है दैट इज इक्वल्स टू summation of atomization, summation of ionization energy and summation of electronaffinity and lattice energy. सब कुछ था. इसमें जो है आपको दोबारा बताते हैं फॉर्मेशन की वैल्यू जो है डेटा बुक में हमारे पास नहीं होती. दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन में आपको गिवन होगी. एटोमाइजेशन की इफ वी टॉक अबाउट एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन ऑफ मेटल इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, डेटा बुक में नहीं होती. एटोमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल आल्सो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ना डेटा बुकलेट में होती है. तो वो क्या करता है कि बॉन्ड एनर्जी का हाफ करना होता है एटोमाइजेशन. डेटा बुकलेट से हम ये करेंगे. आयोनाइजेशन एनर्जी इज गिवन इन डेटा बुकलेट, ये वहां से उठाएंगे. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेवर गिवन इन द क्वेश्चन इन द डेटा बुकलेट, तो इसको जो है हमने उठाना होगा वहां से क्वेश्चन से. एंड लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी क्वेश्चन के अंदर होती है. तो ये आपको बता दी सारी बातें, सारी इनको क्वेश्चन में देनी चाहिए और जो है हमें कुछ वैल्यूज जो है उसमें सुधारनी पड़ती है डेटा बुकलेट से. दैट वी विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन अप्लाइंग ऑन दिस. ये इस पे हम बात कर रहे थे. तो हमने बात की थी कि एल्यूमिनियम से 2 एटम्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन हमने लिख दिया. अब इसमें एटोमाइजेशन की अगर बात करते हैं क्वेश्चन से उठा के लिखते हैं. इसकी जो है बॉन्ड एनर्जी का हाफ कर देंगे तो एटोमाइजेशन आ जाएगी. एक्चुअली 3 एटम्स हैं तो 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया. 2 एटम्स तो 2 से मल्टीप्लाई किया. एल्यूमिनियम की फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 आई होगी आयोनाइजेशन एनर्जी. ये हो गया. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्वेश्चन में दी होगी और ऑक्सीजन के लिए 2 होती है. 1 एंड 2 दो फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये क्वेश्चन में होगी. एंड लैटिस एनर्जी जो है वो हम निकाल सकते हैं गिवन हो जो उसको. तो इसमें से कोई भी एक अननोन वैल्यू फाइंड करना होता है. तो लेट मी स्टार्ट सम क्वेश्चंस. तो जरा देखते हैं इसको. बेटा दिस टाइप क्वेश्चन आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ अ वर्कशीट. तो एक बॉन्ड हैमर साइकिल दिया एंड दैट इज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. And here first of all he is asking you give the full electronic arrangement of sulfide ion. So if you look at the sulfur is 16 and 32, so its atomic number is 16. Minus 2 means it has gained 2 electrons, so 18 electrons configuration you need to write. So 1s2, 2s2, 2p6, 10, then 3s2 and 3p6. Identify the species X in the step E. Step E. So this is step E. X को find करना. And here we see calcium. So as it is there, this was sulfur gas, and here were 2 electrons. तो इसको तो देखें, इसको तो कुछ नहीं हुआ. कैल्शियम को तो हमने क्रॉस कर दिया. Now आपको पता है कि this is downward arrow and the value is exothermic. और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया एक, तो this will be actually S-1 and gas. तो हमने पहचाना it is gas. Suggest step F is endothermic process. F is पहचाने इसको. What process is this? So if we look at this, and we already have done, okay, this was actually S-1 gas and now it is S-2. So this is well known electron of energy 2.
सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है एंडोथर्मिक क्यों हो जाती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन इसमें। एंड फॉर 2 मार्क्स, टू ओवरकम रिपल्जन बिटवीन, 1 मार्क हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एंड एनाइन लिख दें, नहीं तो S-1 गैस, इनके दरमियान जो रिपल्जन होती है इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना जो है दैट इज एंडोथर्मिक हो जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट प्रूफ करते हैं, वो कहता है कि नेम, ये मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, नेम द एंथैल्पी चेंज फॉर ईच बी। सबसे पहले बी जाके देखते हैं, बी इज दिस वन, लुक एट दिस कि बी पे हुआ क्या। बी चेंज इज फ्रॉम दिस टू this part is exactly same, but this part is actually changed. Sulfur solid से sulfur gas बना है, and this process is called atomization. Let's say आपने इसको लिख दिया delta H atomization of sulfur, you will get 0 out of. वजह नेम नहीं लिखा, इसलिए I am crossing it और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ enthalpy change of atomization of sulfur. सिमिलरली नाम लिखने, स्टेप डी पे आ गए, दिस इज डी, पहचानते हैं इसको, जैसा ये था वैसा ये है, नो चेंज। बट इफ यू सी चेंज दैट इज कैल्शियम +1 से कैल्शियम +2 में जा रहा है, तो दिस मीन्स दिस इज IE2, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड यू आर कंपेल्ड हियर टू राइट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। And this way we have to solve all these type of question. F part भी देख लेते हैं, F part is second electron affinity, तो second electron affinity of sulfur. Explain why enthalpy change for step D is larger than step C, DC. D में क्या हुआ और C में क्या हुआ, चेक करते हैं। C is gaseous 2 + 1, this is IE1, and the next one is IE2. And the question is IE2, why IE2 is greater than IE1? Actually, when you remove electron from an atom, its protons become greater than electrons, nuclear pull increases. ये AS में हमने बहुत डिटेल में देखा इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा removal of electrons from an atom is, या इसको हम और फर्स्ट और सेकंड का वर्ड यूज कर लेते हैं, second ionization energy is higher than first because due to greater number of protons electrons are strongly held. Yeah, greater, it feel more nuclear pull. Use the data shown in the cycle to calculate the value of enthalpy change of step F. 2 मार्क के लिए दे दिया। Step F जो है, if we clean it, then F is second electron affinity, this one. इसको हमने फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फाइड इज, एंड कैल्शियम सल्फाइड का फार्मूला इज सिंपल, 1 से मल्टीप्लाई करना, एंड ही हैज गिवन द वैल्यूज, ऑल वैल्यूज, एंड अकॉर्डिंग टू
हमने कहा था ये फॉर्मेशन होती है, एक रूट ये होता है और सेकंड रूट जो है ये होता है। एंड इन दिस केस मैं यहाँ पे वर्किंग करके दिखाता हूँ आपको कि आपके पास एक साइड से आ जाएगा -482, सेकंड टाइप से आएगा 178 प्लस 279, ये एटोमाइजेशन हो गई। आई की बात करें तो +590 प्लस 1145, ये आई हो गई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -200 एंड प्लस एक्स, ये आई हो गई। एंड लैटिस एनर्जी इज 30 -3013। If we solve it, we'll get the answer. X की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन एंथैल्पी चेंज से रिलेटेड निकालते हैं, जो कैलकुलेशंस थी हमारी। एंड समवेयर वी विल फाइंड के, तो ये वर्कशीट तो आपने करनी है सॉल्व, इसको हम जो है छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। एंड हियर सी these are the values which are given here, and इसको जो है हमें सॉल्व करना है। Beta here some values are given and some values we need to pick from data booklet। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले फॉर्मूला था हमारे पास डेल्टा एच फॉर्मेशन is equals to delta H atomization, it was a summation, then summation of delta H IE, and then summation of delta H EA, and then lattice energy। ये फार्मूला था हमारे पास। एटोमाइजेशन की बात करते हैं तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है दैट इज Na2O। तो इसका मतलब जो है इसकी IE जो है वो होगी सिर्फ फर्स्ट, इसकी होगी फर्स्ट और सेकंड दोनों। ये जो है आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, इसकी IE की वैल्यू जो है वो आपको डेटा बुकलेट से मिलेगी। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देगा। फिर इसकी हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसकी हर वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं कि क्या क्या करना होगा। सबसे पहले फॉर्मेशन अगर गिवन है तो हम उसको उठा के लिखते हैं -414। एटोमाइजेशन के लिए हमने यहाँ पे ये लगा दिया। एटोमाइजेशन जो है सोडियम की आपको क्वेश्चन में देगा, ये तो +107। एंड एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपको नहीं देगा, उसको जो है हमें वहाँ से डेटा बुक से निकालना होगा। एंड ही हैज गिवन यू द हिंट, ये हर वक्त नहीं देगा, ठीक है, अभी दिया है लेकिन हर वक्त ये हिंट नहीं देगा हमें। इसके लिए इसको छोड़ दिया मैंने। IE की वैल्यू भी हमें डेटा बुकलेट से मिलेगी, ठीक है जी। EA1 एंड EA2 फर्स्ट एंड सेकंड आपसे कहा था क्वेश्चन में दी होंगी, तो हमने लिखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए -141 प्लस 798। एंड लैटिस एनर्जी जो है इसकी आई थिंक वी नीड टू फाइंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। इसको हमने कर दिया, LE छोड़ दिया ना। सबसे पहले जाके IE की वैल्यू उठाते हैं सोडियम की। एंड फॉर दैट बेटा जैसे डेटा बुकलेट यहाँ से 2 वैल्यूज उठानी है, एक तो सोडियम की IE, so sodium is here and IE first is 494, 494, sorry, IE should be here। and the second thing is atomization of oxygen जो है वो निकालना है हमें। atomization of oxygen, इसके लिए we need bond energy of oxygen। तो हम चलते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है ये रही 496। तो अगेन 496/2, तो ये बॉन्ड एनर्जी है। द लास्ट थिंग आई टोल्ड यू कि ये गलती आपने नहीं करनी, और वो ये थी कि सोडियम, ये वैल्यू सोडियम की है, ये ऑक्सीजन की है, ये सोडियम की वैल्यू है, ये ऑक्सीजन की है। अच्छा, सोडियम की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और ऑक्सीजन की वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड दैट इज ड्यू टू द फॉर्मूला। बस सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका। 3 मार्क का है,
इस पे सिली मिस्टेक हर बच्चा करता है। उसकी वजह यह है कि जब बच्चा समझता है हाँ बहुत आसान सा मैं कर लूंगा इसको, बट प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम। तो हमें इसको जरा देखना होगा ना। अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन आया, क्वाइट सिंपल। फॉर्मेशन गिवन है, तो हम यहाँ पे जो है डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच एटोमाइजेशन प्लस डेल्टा एच आई ई एंड प्लस डेल्टा एच ई ए एंड प्लस लैटिस एनर्जी। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ये समेशंस लगा दी मैंने। सोडियम क्लोराइड दोनों 1 1 है, जान छूटी। इट्स अ वेरी सिंपल वन। इसमें मार्क्स किसी के भी नहीं आने चाहिए। इसका भी एक एटम है, एक से मल्टीप्लाई करना है। इसका भी एक एटम है, एक से मल्टीप्लाई करना है, तो यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई इट। फॉर्मेशन -4 1 1। एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम 107, डन हो गया। क्लोरीन की एटोमाइजेशन ही हैज गिवन हियर, ये दे दी इसने, अच्छी बात हो गई। लेकिन मैं निकाल सकता था कैसे, बॉन्ड एनर्जी का हाफ कर देता क्लोरीन का। तो 1 2 2 एटोमाइजेशन डन हो गई। आई फर्स्ट आई ई ऑफ सोडियम भी गिवन है यहाँ पे, तो इससे भी जान छुटी 494। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ये भी गिवन है -349 एंड देन लैटिस एनर्जी। मींस ही इज गिविंग यू द मार्क। इस क्वेश्चन में कोई टेक्निकल चीज नहीं थी, किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना था, सेकंड आई और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी नहीं थी, तो दैट वाज अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। तो इसको बड़े आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं हम इसी तरीके से आई ई से रिलेटेड क्वेश्चन। ये आ गया सिल्वर ब्रोमाइड, अगेन 1 चार्ज +1 एंड -1 एंड एटम इसका भी एक है, एटम इसका भी एक है। इट्स ऑल्सो क्वाइट सिंपल, ये आप आराम से कर सकते हैं। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे जब आप लोग कर लेंगे इसको। एंड ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको दिखाते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एक्वस हो गया सॉलिड से, तो ये भी हमने किया नहीं, राइट। तो हम जो है आपको कुछ और क्वेश्चंस भी दिखा दें। एटोमाइजेशन, फॉर्मेशन एंड ब्ला ब्ला, 3 मार्क के लिए लैटिस एनर्जी। नाउ सी, he says the formation of this is this one. Atomization of calcium is given and electron affinity is given. Some data is missing. अच्छा, अब देखिए, अगर ये बॉन्ड हैबर साइकिल कंप्लीट करना हो, यूज द डेटा टू गैदर द एडिशनल डेटा फ्रॉम टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी। ये जो इसको बच्चा कंप्लीट करने लग जाएगा, खुद सोचे, आपको लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन आता ही 3 मार्क का है, इसको कंप्लीट करने का कोई हमें जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो अगर किसी ने कंप्लीट कर दिया तो वो टाइम वेस्टेज में जा रहा है, क्योंकि अगर वो बॉन्ड हैमर साइकिल आपसे बनवाएगा तो लाजमी सी बात है कि उस केस में जो है ही हैज टू गिव यू, तो ही हैज टू असाइन सम मार्क्स फॉर दैट। तो ऐसा उसने किया नहीं है, क्योंकि बॉन्ड हैमर साइकिल 3 से 4 मार्क का बॉन्ड हैमर साइकिल आता है। और उसके अलावा जो है अगर क्वेश्चन आ जाएगा उसके ऊपर लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन, वो 3 मार्क का होता है, तो ये गिवन है। इसमें डेटा भी शॉर्ट दिया उसने, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए जो है सीधा सीधा उसने लैटिस एनर्जी फाइंड पूछा भी है, हमने क्वेश्चन को दोबारा भी रीड कर लिया है, तो हम इस पर चलते हैं और हम ये गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन लाजमी रीड करना है अच्छे तरीके से, टेक योर टाइम। तो पेपर अटेम्प्ट करना भी एक आर्ट है, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच एटोमाइजेशन, डेल्टा एच आई ई, डेल्टा एच ई ए एंड लैटिस एनर्जी। समेशन लगा दिए। अब कैल्शियम क्लोराइड की शक्ल देखते हैं बहुत से। इसमें इसकी हर वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसकी हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहली बात तो ये हो गई। नंबर 2, इसकी आपके पास फर्स्ट प्लस सेकेंड आई ई होगी, डेटा बुकलेट से उठाएंगे आई ई, जबकि इसमें इसकी होगी जस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मिलेगी हमें क्वेश्चन में, आई ई हमें मिलेगी डेटा बुकलेट में। शुरू करते हैं। फॉर्मेशन गिवन है -796, डन हो गया। एटोमाइजेशन के लिए हमने ये बॉक्स बनाया और इसमें जो है कैल्शियम की एटोमाइजेशन हमने कहा कि वो देगा आपको, तो 178। और क्लोरीन की एटोमाइजेशन जो है बॉन्ड एनर्जी से निकालनी होगी, तो क्लोरीन की तरफ चलते हैं। और शेरी क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, बॉन्ड एनर्जी 242। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी विल राइट हियर 242/2, ये भी हो गया। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ही हैज टू प्रोवाइड इन द क्वेश्चन, तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी
हमने उठा के इसको लिखा -349 एंड लैटिस एनर्जी यहाँ पे लिख दिया। नाउ द लास्ट थिंग इज ये जो मल्टीप्लिकेशन थी, कैल्शियम की हर वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करना था, छोड़ दिया कैल्शियम को, लेकिन क्लोरीन को 2 से। इट मीन्स आपको यहाँ पे 2 लगाना होगा, आपको यहाँ पे 2 लगाना होगा। अब ये छोटी छोटी ये जो नंबर्स का मिस्टेक होता है जिसकी वजह से आपके मार्क्स जा सकते हैं, तो इसको जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लैटिस एनर्जी, इसका 4 मार्क, 1 मार्क यहाँ होगा, 3 मार्क यहाँ होंगे कंफर्म। देखते हैं मुश्किल है या आसान। इट्स अगेन क्वाइट सिंपल, बैरियम ग्रुप 2 फर्स्ट सेकंड, और इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली वी नीड टू कंप्लीट सम डेटा बुकलेट जो है उसको भी कंप्लीट करना होता है, कभी हमें उसको भी देखना होता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं दैट इज फ्रॉम टू अदर डेफिनेशंस, वो हमें नेक्स्ट क्लास में करना, दैट इज फ्रॉम ग्रुप 2। तो जी फ्रॉम एस ही कैन आल्सो आस्क सम क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, इसको हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले लैटिस एनर्जी कह रहा है 3 मार्क यहाँ पे दिए हैं, 1 मार्क इसका होगा, 2 मार्क इसके होंगे प्रोबेबली क्योंकि लैटिस एनर्जी इज फ्रॉम सेकंड ईयर, तो उसमें जो है हमें इसकी 2 मार्क इसके होंगे। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस। इक्वेशन भी 2 मार्क की होती है, बट ही हैज गिवन यू 1 मार्क क्योंकि ऊपर उसने पूछ लिया है, तो हमने यहाँ पे लिखा MgO, यहाँ पे लिखा Mg एंड O। अगर आपको याद हो तो 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस, आयंस से बनना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें स्टेट सिंबल नहीं लगाऊंगा तो 0 मार्क मिलेगा इसका, राइट। इसी के इसकी डेफिनेशन हो गई। अब अगर ये आपको याद हो तो दिस इज कैलोरीमीटर, एंड हियर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसमें फिर हम कुछ ऐड कर देते हैं और उसके बाद जो है उसमें एंथैल्पी चेंज निकालते हैं। एंड हियर द फार्मूला अप्लाइड इज डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव MC डेल्टा T अपॉन 1000। तो हमारे पास किलो जूल हो जाते हैं, एंड अपॉन मोल्स कर देंगे तो किलो जूल पर मोल हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, किलो जूल पर मोल, राइट। लिस्ट द मेजरमेंट दैट यू नीड टू यूज ऑपरेटर्स कैलकुलेट MgO की फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए। यही फॉर्मेशन बन जाएगी या कंबशन बन जाएगी। ठीक है। तो जब आपने यहाँ पर इसका मास जो लिया मैग्नीशियम रिबन, तो आपको करना क्या क्या होगा इसमें, आप जो है यहाँ पे देखते जाएं और फिर यहाँ से लिखते जाएं। मैं इसको मार्क कर करके लिखता जा रहा हूँ। पहली बात, ये क्या चीज थी जिसको मैंने मार्क की, M मास ऑफ वाटर यूज्ड, एक मेजरमेंट ये हो गई। सेकंड मेजरमेंट में ये नहीं आ सकता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है, ये चीज आएगी। इसके लिए हम लिखेंगे इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स। थर्ड थिंग इज 1000 कांस्टेंट है किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए। एंड जो है यहाँ पर ये एक्चुअली वो सब्सटेंस है जिसकी एंथैल्पी चेंज निकाली जा रही है इसके रिगार्डिंग, एंड दैट इज कि आपने मैग्नीशियम रिबन कितना जलाया। देखिए किसी एलिमेंट की कंबस्टन और उसके ऑक्साइड की फॉर्मेशन इक्वल होती है। सॉलिड एंड सॉलिड फॉर्मेशन ऑफ इज इक्वल टू कंबस्टन हो जाता है किसमें, किसी एलिमेंट के ऑक्साइड की फॉर्मेशन एंड एलिमेंट की कंबस्टन बराबर होती है। तो इसमें जो है आपको ये चीज नोट करनी थी, जिसके लिए मैं लिखूंगा मास और मोल्स ऑफ मैग्नीशियम बर्न, ये भी लिख सकते हैं। इसी के लिए लिख सकता हूँ और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म, ये दोनों एक ही बात है। तो आपके पास कितनी मेजरमेंट हो गई, 4 हो गई। मास कितने दे रहा है, 3, तो मिस नहीं कर सकते कुछ, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है जी। तो उसने बोला था लिस्ट द मेजरमेंट। ना अगेन ही इज आस्किंग यू lattice energy, calculate the value of delta H formation. Lattice energy given है, सब कुछ given है, तो इसको भी हम जो है if we need to solve it, तो that is formation is equals to atomization plus IE plus electron affinity
प्लस लैटिस एनर्जी। समेशन का साइन दे दिया यहाँ पे हमने। मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी आई थिंक वी हैव डन इट। दोनों का 1 1 एटम एक से मल्टीप्लाई करना, सिंपल हो गया ये। लेकिन इसकी जो है फर्स्ट एंड सेकंड आई होगी, इसकी फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, ये आई होगी। आई मिलेगी आपको डेटा बुकलेट में, ई आपको मिलेगा क्वेश्चन में। तो काम सीधा करते हैं। फॉर्मेशन जो है, कैलकुलेट द फॉर्मेशन छोड़ दिया हमने। एटोमाइजेशन जो है दैट इज मैग्नीशियम की 148 एंड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन जो है हम निकालेंगे। एंड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन जो 496 है, इसकी बॉन्ड एनर्जी 496 डिवाइड बाई 2। एटोमाइजेशन होगी। आई की बात करते हैं, मैग्नीशियम की। वापस चलते हैं, मैग्नीशियम 736 1450 736 1450, ये आई हो गया। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहीं पे होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम आयन फर्स्ट और सेकंड हो गई। एटम की फर्स्ट होती है, आयन की सेकंड हो जाती है। तो ये बन गई आपके पास -141 and plus 798 and lattice energy also given, and that is plus -3791। डन हो गया। किसी वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये भी एक था और ये भी एक था। बस वी नीड टू सॉल्व इट, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। तो हमारे पास इस तरीके से जो है ये एंथैल्पी वाला सारा मामला जो है कंप्लीट हुआ, और जो है वी कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चन रिगार्डिंग एंथैल्पी। दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट डन एंड विद द 2 डेफिनेशन सॉल्यूशन एंड हाइड्रेशन वर लेफ्ट। तो उनको जैसे स्टार्ट करेंगे हम, तो उससे जो है हमारे पास जो है वी विल बी एबल टू सॉल्व द होल एनर्जेटिक्स एंड ग्रुप टू में आपको बताया था कि सॉल्विटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट जो है वो रिमेनिंग पार्ट था हमारा, जो एएस में नहीं था। तो उसको समझाने के लिए जो हमें 2 डेफिनेशन करनी है, उसके बाद जो है ना वो वाला टॉपिक भी जो है हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।